बॉडी मास इंडेक्स, जिसके बारे में वो आपको बातें करने वाले। सो छट्टू सर ज्वाइन वर्चुअल स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम छट्टू कुमार है और मैं इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी में मैं पिछले 5 ईयर्स से हूँ, है ना। और इसमें न्यूट्रिशन को कंटिन्यू किया हूँ। कंटिन्यू करते हुए मैं पर डे इसका ब्रेकफास्ट यूज करता हूँ। यूज करते हुए मैंने अपना एनर्जी लेवल को बूस्ट अप किया, स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग किया। इन बोनस मैंने 6 kg वेट गेन किया। सो थैंक यू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। और अभी मैं बातें करूंगा बीएमआई, है ना। बीएमआई को हम लोग मेंटेन कैसे रख सकते हैं, मतलब हर चीज में मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। मेंटेनेंस की बात करें, बीएमआई आगे है क्या, हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है कि उसके बिना हमारा बॉडी कुछ आगे कुछ नहीं कर सकता ना। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। आपकी बॉडी का जो हमारे बॉडी का कितना मतलब इंडेक्स होना चाहिए, लेवल, है ना, मास, बॉडी मास इंडेक्स। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका निकालने का तरीका क्या है, उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, हमारी बॉडी को कितना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो बॉडी मास होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि हमारे बॉडी को इंडेक्स करने का काम करेगा, जिस प्रकार से हम अपनी बॉडी को मापदंड को आगे बढ़ा सकते हैं ना। कहते हैं कि हमारा जो आगे इंजन को चलाने के लिए जो चाहिए प्रॉपर वे में, वो सर हमारे बॉडी को सही आइडियल होना चाहिए। अगर वो हमारा आइडियल नहीं रहेगा तो फिर सही से हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी मतलब हमारा बॉडी, है ना। बोलते हैं क्या, जैसे गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं तो उसका कोई भी पार्ट पुर्जा ढीला रहेगा ना, तो बीच रास्ते में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर हमें उसे सर्विस सेंटर में डालना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, बॉडी को मेंटेन रखना है एनी टाइम, है ना। देखना नहीं है कि 24 घंटा में हमारे पास क्या हो रहा है ना, रात है दिन है, किस प्रकार से मेंटेन रख के चलेंगे, ऐसा नहीं, इसको कैजुअली नहीं ले सकते। तो बीएमआई की बात करते हैं। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स को हम कैसे निकालेंगे ये हम बताते हैं ना। बीएमआई का मतलब होता है आपका हाइट, जितना आपका हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर में डालेंगे, और फिर आपको वेट से उसको डिवाइड करना है। जितना आपका बॉडी वेट से और हाइट को सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे वो आपका एक्चुअली बीएमआई आएगा। तो बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए, है ना। बीएमआई आजकल के नॉर्मल में 20 से 23 के बीच में हमारा नॉर्मल होता है। पर उससे क्या है ना कि आजकल के बहुत सारे लोग हैं जो बीएमआई को मेंटेन रख पाते हैं। आजकल नॉर्मल खाने खा करके बहुत का बीएमआई अंडर है, ओवर है, मतलब ओवर, है ना, ज्यादा एक्सेस में जा रहा है। तो हम लोग नॉर्मल क्यों नहीं रख पाते, नॉर्मल होता है क्यों नहीं है। नॉर्मल रखने के कारण क्या है, उसका जो मेजरमेंट यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट की बात करें हम अपना बीएमआई का, तो बीएमआई का 20.1 से 23 के बीच में होना चाहिए। पर हमारा क्या लो है और उससे भी लो है। बोलते हैं ना उसको, हमारा जो बॉडी का जो टाइप्स है, मतलब बीएमआई का वो बेस क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक होता है माल न्यूट्रिशन, है ना। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण का शिकार, अंडर वेट होते हैं, जिनके बॉडी को सही से ना वेट रहेगा ना, तो बीएमआई भी अंडर ही रहेगा। तो उसको फिर उसके बाद होता है नॉर्मल बीएमआई, फिर होता है ओवर बीएमआई, फिर होता है एक्सेस ओवर बीएमआई, है ना। तो उसके बारे में कैसे मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, कितना ला सकते हैं, उसके बारे में लोग बताएंगे। अंडर में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अंडर वेट जब होते हैं तो उनका बीएमआई कितना होता है, बीएमआई 18 से बिलो जिनका है ना, वो माल न्यूट्रिशन 2 में है। माल न्यूट्रिशन 2 मतलब कुपोषण के शिकार तो है, और उससे भी ज्यादा कुपोषण के शिकार है कि उनका बॉडी का कोई पार्ट मतलब शेप नहीं दिख पा रहा है। तो उसको हम लोग जब वेट गेन करेंगे तो वेट के माध्यम से ही हमारा बीएमआई आएगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या करना है, आगे जब जाएंगे तो मेल न्यूट्रिशन 2, है ना, 2, तो वो हमारा 18 से 20 के बीच में रहता है। उसमें आएंगे तो हमारे बहुत से बॉडी थकान महसूस होता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो जो पुराने के बीमारी चक्रा हो रहता है, जिसके कारण से हमारा बीएमआई नॉर्मल नहीं बना पाता है, जिससे हम अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रख पाते हैं ना। फिर उसके बाद होता है नॉर्मल बीएमआई। नॉर्मल बीएमआई होता है 20.1 से 23 के बीच में। अगर हमारा नॉर्मल बीएमआई रहेगा तो हम अपने बॉडी को हर एक पार्ट्स को, बॉडी के सिर्फ वन पार्ट नहीं, हमारे बॉडी नहीं है, हमारे बॉडी को माइंड, है ना, हमारे बॉडी का जो पूरा एवरी फंक्शन है वो बीएमआई पे डिपेंड करता है। बीएमआई को कन्वर्ट करते हैं मसल्स एंड फैट में। तो हमारा मसल्स में है बीएमआई या फैट में, वो भी देखना बहुत जरूरी है ना। फिर नॉर्मल से आगे बढ़े तो नॉर्मल के बाद आता है ओवरवेट, है ना, ओवरवेट का भी होता है। फिर उसके बाद जब एक्सेस में जाएंगे तो वो क्या रहेगा, आपका डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हम लोग कैसे बचेंगे, उसको डिफाइन करना है। डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, अपने बॉडी को बीएमआई को मेंटेन रख के, है ना। बीएमआई अंडर भी नहीं होना चाहिए और ओवर भी नहीं होना चाहिए। अगर अंडर है तो प्रॉब्लम है, ओवर भी है तो प्रॉब्लम है। बोलते हैं ना कि डब्ल्यूएचओ क्या कहती है कि आपका हाइट के अनुसार
वेट होना चाहिए। अगर उससे 2 केजी ज्यादा या कम है फिर भी आपकी बॉडी को इश्यूज आएगा। कैसे आएगा पता नहीं चलता है ना, हम लोग बॉडी को कैजुअल लेते हैं। तो हम लोग बीएमआई को मेंटेन कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं। बीएमआई को मेंटेन रखने के लिए सबसे बड़ी बात होती है अपना आइडियल ब्रेकफास्ट टाइमली होना चाहिए। आजकल के समय में भागीदारी के समय में क्या हो गया ना, बोलते हैं लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने बॉडी को एटीट्यूड दिखाते हैं, मैं तो बिजी हूँ, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मैं जॉब पर्सन हूँ। मैं एक बात बताऊं क्या, जिस बॉडी में आप रह रहे हैं अगर उससे आप टाइम नहीं देंगे ना तो फिर वो आपको छोड़ देगा, फिर वो अपना आपको एटीट्यूड दिखाएगा, बोलेगा अच्छा आपको मेरे को देने के लिए टाइम नहीं है तो मैं आपको भी टाइम नहीं दूंगा। फिर बहुत सारे इश्यूज आएंगे। जब देखते हैं जब आदमी का जब सर दर्द भी करता है ना तो आपको किसी से बातें करने की मन नहीं करती है ना, तो किसी फैमिली फ्रेंड के साथ बैठने का मन करता है ना। तो अपने डाइट प्लान को टाइमली लेके जाना है, उसे कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना, क्योंकि रहना हमें इसी बॉडी में है। तो उससे बढ़ा करके मेंटेन रखेंगे, मेंटेन रख करके अपने बॉडी को टाइप्स को बनाएंगे। तो अंडर मैंने बताया क्या कि अंडर होता है बीएमआई, और नॉर्मल होता है ओवरवेट, ओवर होता है और एक्सेस होता है। जब एक्सेस जाती है ना तो मतलब डेथ रेंज में चल जाता है ना। तो उससे कैसे बचना है उसको क्या क्या बता रहे हो। तो फर्स्ट हमारा रहता है, फर्स्ट क्या रखेंगे उसको आइडियल ब्रेकफास्ट जो टाइमली होना चाहिए। उसमें हम कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना रहे, अपना लंच का डिनर का है ना ब्रेकफास्ट का जो भी मतलब होल डे का 5 मील प्रोग्राम होता है उससे टाइमली लेना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज हमारा कोई और काम है तो उस टाइम को काम को निपटाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। किससे करेंगे आप, जब बॉडी की सपोर्ट करेगा तब ना करेंगे। तो पहले अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखना अपने बॉडी को, हेल्थ का, क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप कितनी बिजी हैं और कितना अमीर है या कितनी गरीब है। जो आप बॉडी को देंगे वही आप बनते हैं, बोलते हैं ना जो खाएंगे आपका बॉडी वही तैयार होता है ना। तो उसके अनुसार से बीएमआई को मेंटेन रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए आजकल के आइडियल ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन हम लोग सही से मिल नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से लाएंगे जो कि पोषक तत्व जो हमारे चाहिए, जो हमारे सेल को एब्जॉर्ब कर पाए। तो जब सेल ऑब्जर्व करेगा, एक्टिव रहेगा, तभी वो बीएमआई को मेंटेन रख सकता है। बीएमआई निकालने का तरीका मैंने भी आपको बताया। अगर अगर सही तरीके से निकालना है, अगर नहीं आ रहा है निकालने तो आप लिख लीजिए कहीं पे कि बीएमआई को निकालने का 2 तरीका। पहला आपका या हाइट को सेंटीमीटर में स्क्वायर करेंगे है ना, और उसे वेट में डिवाइड कर देंगे। जितना आपका वेट है और आपका हाइट है, मान लीजिए कि अगर आपका हाइट 147 है, जैसे मेरा 147 सेंटीमीटर है, तो मैंने 147 को स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई किया पहले है ना उसको 147 पॉइंट क्या करना है कि 147 सेंटीमीटर को पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 1.47 आया। मैंने उसको मल्टीप्लाई किया ना, स्क्वायर किया, तो मेरा 2.16 समथिंग करके आता। फिर मैंने अपने वेट को डिवाइड किया वेट से, तो वेट में मैंने डिवाइड किया तो मेरा कितना आया बीएमआई। अगर बीएमआई सही आएगा तो आपको आइडियल है। मैंने जब निकाला अपना बीएमआई तो मेरा 21.75 मतलब कि ऑलमोस्ट 22 के आसपास है ना। तो वो मेरा आइडियल बीएमआई है ना। बीएमआई निकालने का तरीका, आपका 180 सेंटीमीटर है हाइट, तो आपको 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 निकालेंगे, जितना आपका सेंटीमीटर में आया उसको क्या करना है वेट में डिवाइड करना है। अगर जितना आपका आ रहा है ना वो आपका बीएमआई है, तो बीएमआई देखना है कि आपका आइडियल रेंज में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो उसको मेंटेन रखना है। क्योंकि ना तो ज्यादा हम अपने बॉडी को हाइट से ओवर वेट रख सकते 2 केजी भी ज्यादा, ना तो 2 केजी कम रख सकते। सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है बॉडी को मेंटेन रखना। कम करना और बढ़ा देना डिफरेंट है, और मेंटेन रखना वो मतलब फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग में तो बहुत सारे लोग इधर से घूम के उधर घूम के है ना, बहुत घूमते हैं, मैं ये कर लूंगा। मतलब आपका बॉडी का बीएमआई को मेंटेन रखने के लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है। एक्सरसाइज चाहिए, गुड स्लीपिंग चाहिए है ना, गुड डाइट चाहिए। तो वो सब मिल जाएगा ना तो आपको बीएमआई को मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट करेगा। सेल एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि कुछ भी खाए जा रहे, खाने के बाद हमारा बीएमआई जब मेंटेन नहीं रहेगा तो हम सही से अपने बॉडी को काम नहीं कर सकते है ना। तो बीएमआई रखने का यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम अपने हाइट एंड वेट में कंपटीशन करें कि क्या वो दोनों का बीच में तालमेल बैठ रहा है क्या। अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर है, तो आपको ज्यादा से अवेयर हो जाना है, क्योंकि बीएमआई के कारण ही आप अपना देख सकते हैं। पर हाँ, बीएमआई 2 तरीके में बढ़ता है, एक मसल्स में है और एक फैट में है। तो आपको ये भी ट्राई करना है कि मेरा बीएमआई जो है राइट नाउ वो मसल्स से है क्या या वो फैट से है। उसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास मशीन है या जो भी हम खाते हैं तो हमारे पास बॉडी को शेप भी दिखता है, शेप से दिख जाता है कि
हमारे बॉडी में कितना फैट है और कितना मसल्स है, तो उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर वेट ज्यादा है फैट से तो अच्छा नहीं, अगर मसल्स से है वेट और बीएमआई ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है, मसल से रख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखते हैं जो बॉक्सर लोग होता है, चैंपियंस जो फाइटिंग करते हैं, उनका मसल से बीएमआई होता है, तो बीएमआई को मसल से बढ़ा सकते हैं, जितना भी रखेंगे कोई इशू नहीं आएगा, पर फैट से नहीं रखना। फैट को क्या करते देखते हैं, फैट जो है ना वो मतलब लेडीज या जेंट्स में डिवाइडेड रहता है, पर बीएमआई का कोई ऐसा बांटा हुआ कंपोजिशन नहीं है कि वुमेन्स का इतना होना चाहिए और मेंस का इतना होना चाहिए, दोनों का सेम है बीएमआई। तो बीएमआई को ध्यान रखने के ये ध्यान रखना है कि अपना हाइट और वेट का रेशियो बना के रखिएगा। जब आपका आइडियल वेट से 2 kg ज्यादा या कम नहीं है, आइडियल है, तो आपका बीएमआई सही रहेगा। बीएमआई सही नहीं है तो फर्स्ट थिंग ध्यान देना है कि बीएमआई सही रखना। अगर बीएमआई सही रख दिए तो आपका बॉडी को सही कंपोजिशन हो गया। तो मैंने आज यहाँ पर बताया बीएमआई के ऊपर। बीएमआई उसको और बेटर तरीके से यूज करेंगे जब पर्सनली जब आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, तो बीएमआई को ज्यादा अनबैलेंस होने में क्या बोलते हैं, अनबैलेंस को वो बैलेंस रखने में सपोर्ट करेगा, है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ जो बताया आपको बीएमआई के बारे में, बीएमआई निकालने का तरीका आपने समझ लिया कि आपका हाइट एंड वेट का रेशियो है, और उसे न्यूट्रिशन से माध्यम से हम कर सकते हैं या फिर गुड डाइट के माध्यम से, है ना। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने होल डे के डाइट को टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बिजी शेड्यूल है। नहीं तो अगर आपने अपना एटीट्यूड दिखाया ना अपने बॉडी को, तो फिर बॉडी आपको अपना एटीट्यूड दिखाएगी, है ना। तो इससे बच के रहिए और अपने बॉडी को मेंटेन रखिए। सो थैंक यू एवरीवन। मैं यहाँ तक कवर करना था बीएमआई। सो बीएमआई के बारे में बताया। फिर मैं अभी मैं अपने सर को बुलाऊंगा, जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच है कुंज बिहारी सर, वो आपको और बेटर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू। Okay, so today's session was great. Good morning, everyone. Congratulations for being a part of this amazing online club. And आपने बहुत अच्छा सिटअप वर्कआउट किया। थैंक्स आशुतोष। हमने बहुत पर्सनली एंजॉय किया आज का वर्कआउट सेशंस एंड इवन प्रेजेंटेशंस के अंदर आपने कुछ एक्सपीरियंस सुने। राइट नाउ आई वांट टू टॉक विद सम ऑफ यू। आप में से कुछ लोगों से मैं पर्सनली अभी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमें आपको हेल्प करनी है, तो हम आपका क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी